एक दुर्घटना में नाव खोने के बाद बेहोश जेन एक द्वीप पर पहुंचती है। जब वह जागती है तो अपने मित्र ब्रैड को पास में देखती है और उसे देखने के लिए दौड़ती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए उसकी बनियान से फ्लेयर गन निकालने के बाद वह ब्रैड को किनारे से दूर खींच ले जाती है। वह मूंगा हटाकर घाव को कपड़े से ढक देती है। जेन को लगता है कि उसे पानी की जरूरत है, इसलिए वह नारियल ढूंढने के लिए जंगल में जाती है और उसे एक पत्थर से तोड़ देती है। दुर्भाग्यवश जब तक वह वापस लौटती है, ब्रैड पहले ही मर चुका होता है। इसके बाद जेन द्वीप का एक्सप्लोर्स करती है, लेकिन समुद्र तट पर चलते समय वह एक पूरा चक्कर लगाती है, जब तक कि वह वापस वहीं नहीं पहुंच जाती जहां से उसने चलना शुरू किया था। फिर वह जंगल में खोजबीन करती है और वहां कुछ ऐसी चीजें ढूंढती हैं जो काफी समय से वहां पड़ी हुई थीं। जेन फिर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इसलिए वह बैग की तलाशी लेती है और कुछ दवाइयां ढूंढती है। इसके बाद वह कूलर की जांच करती है और कुछ सीलबंद सोडा की बोतलें पाती है। कुछ पत्तों के नीचे और भी वस्तुएं हैं, जैसे एक छोटा धातु का बक्सा जिसमें जेन को माचिस मिलती है और खिलौनों से भरा एक थैला। अचानक जेन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह उसका सोर्स ढूंढने लगती है। यह आवाज एक खोखले पेड़ से आ रही है और जब वह अंदर देखती है तो वह एक पक्षी को उड़ते हुए देखकर चौंक जाती है। फिर जेन ब्रैड के शरीर को कुछ बड़े पत्तों से ढक देती है। सूरज को डूबता देख वह रात बिताने के लिए जगह तलाशती है। अगली सुबह जेन को तट पर ढेर सारी मृत मछलियां मिलती हैं और वह उन्हें एक थैले में इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वह एक मृत शार्क को देखकर भी हैरान रह गई, जिसके शरीर पर भयंकर घाव थे। जेन सभी सिर को काटने के लिए पत्थरों का उपयोग करती है तथा बाद में खाने के लिए मछलियों को कूलर में रख देती है। दूसरे बैग में देखते समय उसे एक नोटबुक मिलती है और वह उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पानी ने सारा टेक्स्ट मिटा दिया है। पन्नों के बीच एक जोड़े की तस्वीर है, जिसे देखकर उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। अगली बार जब जेन द्वीप पर जाती है तो उसे चट्टानों के कुछ ढेर और एक क्रॉस आकार की शाखा मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वे कब्रें हैं। उस रात जेन ने पाल को लटका दिया, जिसमें शार्क से मिलते जुलते घाव थे, और मछली को पकाने के लिए माचिस से आग जला दी। सुबह जेन को यह देखकर बहुत डर लगता है कि ब्रैड का शरीर गायब है और कब्र खून से भरी हुई है। उसे एहसास होता है कि वहां खतरनाक कुछ है, इसलिए वह एक शाखा पर पड़े पत्थर से भाला बनाती है। वह सहारे के लिए एक लकड़ी भी साथ लाती है ताकि वह शाम को जंगल पर नजर गड़ाए हुए बैठ सके। रात को जेन सो जाती है और आधी रात को एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। हालांकि वह पेड़ों के बीच कुछ भी नहीं देख पाती है। अगले दिन जेन ने पास में कुछ चीजें तैरती हुई देखी और उन्हें निकालने के लिए पानी में उतर गई। वापस तैरने से पहले वह यह देखने के लिए चेक करती है कि कहीं वहां और कुछ तो नहीं है, और वह समुद्र तल में एक रहस्यमय छेद देखकर हैरान हो जाती है। वह पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और अपनी नई चीजों के साथ किनारे पर लौट आती है। एक सूटकेस के अंदर उसे कपड़ों का एक गुच्छा मिलता है और वह कुछ कपड़े पहन लेती है। उस रात जेन ने पुनराय बॉक्स की जांच की और उसमें मृत मालिकों की तस्वीरें पाई। अचानक उसे एक विमान के उड़ने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह तुरंत ही आग उगलने के लिए किनारे की ओर दौड़ती है। दुर्भाग्यवश विमान इसे नहीं देख पाता। जैसे ही यह चमक समुद्र में गिरती है, एक अजीब लंबे राक्षस की आकृति प्रकट होती है। भयभीत जेन जल्दी से अपना बैग लेकर जंगल में छिपने के लिए भागती है। जल्द ही राक्षस द्वीप पर कदम रखता है और झाड़ियों के बीच खोज करता है, लेकिन वह जेन को नहीं देख पाता और हमला किए बिना ही चला जाता है। अगली सुबह जेन ने देखा कि राक्षस ने उसके शिविर में बहुत गड़बड़ी कर दी है। जब वह पुरानी तस्वीरें उठाती है तो उसे बैकग्राउंड में राक्षस की आंखें दिखाई देती हैं। भागने के लिए जेन जैकेट को सूटकेस के अंदर रख देती है। फिर वह उसे पानी के पास ले जाती है। वह इसका उपयोग राफ्ट के रूप में करना चाहती है, लेकिन सूटकेस इतना स्थिर नहीं था कि वह उसका वजन सहन कर सके, और जेन ने बहुत हताश होकर उसे रेत पर फेंक दिया। सूरज डूबने से पहले जेन सुरक्षित रूप से सोने के लिए खोखले पेड़ के अंदर छिप जाती है। बाद में मध्य रात्रि में वह राक्षस के द्वीप पर आने की आवाजों से जाग जाती है। कुछ समय बाद राक्षस वहां से चला जाता है। दिन बीतते जा रहे हैं और जेन दिन में मछली पकड़कर और रात में किसी गड्ढे में छिपकर अपना जीवन यापन कर रही है। कुछ समय बाद लहरें एक और बॉडी को किनारे पर गिरा देती हैं। जब जेन ने इसकी जांच की तो उसने पाया कि उसके चेहरे पर राक्षस के कारण गंभीर घाव थे। उसका पैर भी मिसिंग था। वह उसे पेड़ पर लटका देती है और अपने बिल में छिप जाती है, लेकिन इस बार वह राक्षस को आते देखने के लिए जागती रहती है। राक्षस शरीर को तेजी से नीचे लाता है और उसे खाना शुरू कर देता है। उसी समय जेन को एक विमान के उड़ने की आवाज सुनाई देती है और वह चौंक जाती है, लेकिन वह बाहर नहीं आ सकती क्योंकि राक्षस उसके बिल के पास घूम रहा है। जब वह उसे ढूंढने में असफल हो जाता है तो वह वापस समुद्र की ओर चला जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश विमान पहले ही गायब हो चुका है। अगले दिन जेन पाल के कपड़े, कुछ बेल्ट और रस्सी का उपयोग करती है एक झूला बनाने के लिए, जिसे वह पेड़ों पर ऊंचे स्थान पर लटकाती है।
अब वह ऊपर से एरिया का बेहतर दृश्य देख सकती है। उस रात जेन झूला में आराम से रहती है जब वह झाड़ियों के बीच घूमते हुए राक्षस को देखती है। अचानक वह झूला नीचे लाने के लिए रस्सियों को खींचने लगता है, जिसके कारण जेन चिल्लाती है और तब तक संघर्ष करती है जब तक वह गिर नहीं जाती। जैसे ही राक्षस उसका पीछा करता है, वह तुरंत भागने लगती है। तेजी से तैरकर आगे बढ़ने के लिए वह पानी के अंदर बाहर कूदता है। वह उसके सामने उतरता है और एक भयभीत जनरल ने अपने भाले से उस पर वार किया। जानवर ने उसे रेत पर फेंक दिया। तभी वह पानी में गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि जानवर उसे मार सके, अचानक बिजली गिरने से वह डर कर भाग जाता है। जेन एक पेड़ पर चढ़ने और बारिश के नीचे सोने का फैसला करती है, भले ही यह बहुत असुविधाजनक स्थिति हो। सुबह जेन ने अपने पैर की जांच की और एक भयंकर घाव पाया। जब वह नहाती और कपड़े बदलती है तो उसे पास में एक नाव तैरता हुआ दिखाई देता है और तुरंत उस तक पहुंचने के लिए पानी में कूद पड़ता है। अंदर 2 लोग हैं, उसका प्रेमी लुकास और ब्रैड की प्रेमिका मिया। जेन उन्हें किनारे तक पहुंचने में मदद करती है। फिर जेन अपनी मछली और सोडा बांटती है। वह अपने दोस्तों को राक्षस के बारे में बताने की कोशिश करते हुए उनसे बोलती है कि वे वहां से निकलने के लिए नाव का उपयोग करें। वह उन्हें तस्वीर भी दिखाती है और ब्रैड की मौत के बारे में बताती है। हालांकि लुकास और मिया उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि एकाकीपन ने उन्हें लगभग पागल कर दिया है और वे नाव पर वापस जाने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद जेन ने बोला कि वह और अधिक भोजन लाएगी तथा लुकास का स्विस चाकू उधार लेगी। जब वह मछली को साफ करने के लिए इसे खोलती है तो उसे ब्लेड पर खून दिखाई देता है और उसे संदेह होता है। वह अपने दोस्तों को फिर से वहां से चले जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है और फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसका अंत लुकास के उस पर चिल्लाने से होता है। बाद में जब लुकास और मिया का ध्यान भटक जाता है, जेन अपनी चीजें इकट्ठी करती हैं और उन्हें नाव में डाल देती है तथा भागने के लिए उसे समुद्र में धकेल देती है। हालांकि उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लुकास ने जेन को पकड़ लिया और संघर्ष करते हुए उसने मिया के चेहरे पर लात मार दी। क्रोधित होकर मिया ने जेन को चप्पू से मारकर जवाबी हमला किया। जब वह जागती है तो रात हो चुकी होती है और वह यह देखकर भयभीत हो जाती है कि उसके दोस्तों ने उसे एक पेड़ से बांध दिया है। जब वह उसे खोलने के लिए कहती है तो वे मना कर देते हैं और मिया कुछ गोपनीयता देने के लिए वहां से चली जाती है। लुकास जेन के एटीट्यूड के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है और बताता है कि कैसे वह अपने दोस्तों के साथ नाव में मौज मस्ती कर रहा था, फिर भी वह खुश नहीं थी और यहाँ तक कि उसने उससे संबंध तोड़ने की धमकी भी दी थी। जेन को लगता है कि यह उनके रिश्ते पर चर्चा करने का सही समय नहीं है, लेकिन लुकास अपनी बात जारी रखता है और चिल्लाता है कि जेन के पास उसके बिना न तो घर है, न पैसा और न ही जीवन। वह सोचता है कि उसने उसके लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद उसे द्वीप पर छोड़ने का उसे कोई अधिकार नहीं था। जब जेन वहां से जाने और बाद में बात करने पर जोर देती है तो लुकास कहता है कि वह उसके मित्र जैक की तरह बोल रही है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि उसके साथ क्या हुआ। इस बीच मिया किनारे पर टहल रही है और पानी में कुछ मछली के टुकड़े देखती है। अचानक लुकास और जेन को मिया की चीख सुनाई देती है तो लुकास एक टॉर्च पकड़ता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वह राक्षस को मिया को मारते हुए पाता है और उसे मशाल से मारता है, लेकिन वह उसे धक्का देकर दूर कर देता है। फिर वह समुद्र में कूद जाता है और मिया को अपने साथ ले जाता है। जब तक जेन रस्सियां काटती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पानी में केवल खून है। अगली सुबह लुकास जान के साथ नाव में जाने के लिए सहमत हो जाता है। दोनों मिलकर बहुत सारी मछलियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें आखिरी माचिस से बनी आग पर पकाते हैं। इसके बाद वे अपनी सारी चीजें नाव में रखते हैं और रवाना हो जाते हैं। अंत में नाव के अंदर जेन को कई खून के धब्बे देखकर आश्चर्य होता है। जैसे ही लुकास नाव चलाना शुरू करता है, वह अचानक उस प्राणी को उनके नीचे तैरते हुए देखता है। इसके पंजे लुकास पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लुकास तुरंत नाव के अंदर छिप जाता है और जेन उसे बंद कर देती है। हालांकि राक्षस हार नहीं मानता और नाव के निचले हिस्से को खरोंचना शुरू कर देता है। कुछ प्रहारों के बाद, जिससे पूरा नाव हिल जाता है, राक्षस एक छेद कर देता है और अपना सिर उसमें घुसा देता है। जेन तुरंत उस पर लात मारती है और लुकास फ्लेयर गन से गोली चलाना शुरू कर देता है। पहली बार तो वह चूक जाता है, लेकिन दूसरी बार उसका निशाना जानवर के मुंह में जा लगता है। इसके बाद दोनों मिलकर भाले से उसे पानी में वापस धकेलने का मौका तलाशते हैं। एक पल के लिए तो उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं। हालांकि वह प्राणी फिर से नाव तक पहुंचता है और जेन को पानी के नीचे खींच लेता है तथा उसे अपने बिल में ले जाने का इरादा रखता है। जब वह उसकी पकड़ से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो जेन को लुकास का खंजर याद आता है और वह जानवर पर वार करने के लिए उसका इस्तेमाल करती है, जिससे जानवर उसे छोड़ देता है और तैर कर दूर चला जाता है। उस समय वह देखता है कि लुकास जेन को बचाने के लिए पानी में कूद रहा है और तेजी से उसकी ओर तैरता है तथा अंतिम क्षण में राक्षस उसे पकड़कर गड्ढे में खींच लेता है।
धूप में चिल्लाने के बाद जेन तैरकर किनारे पर वापस आती है और देखती है कि जो आग उन्होंने बुझाई थी उसमें अभी भी थोड़ी चिंगारी बची हुई है। जेन उसे पुनः प्रज्वलित करने के लिए दौड़ती है। इसके बाद वह नोटबुक लेती है और एक पत्र लिखती है। जेन के दिमाग में एक प्लान है। लकड़ी के पत्ते इकट्ठा करना और रेत में गड्ढे खोदना शामिल है। इससे उसे एक कंकाल मिलता है, इसलिए वह अपनी प्लान के लिए हड्डियों का भी उपयोग करने का फैसला करती है। जब रात होती है तो राक्षस पानी से बाहर आता है और मछलियों की गंध का पीछा करते हुए जंगल में भटकना शुरू कर देता है। जब राक्षस चारे तक पहुंच जाता है तो जॉन राक्षस को बीच में फंसाने के लिए चारों तरफ आग लगा देता है। फिर वह अपने भाले से उस प्राणी को आश्चर्यचकित कर देती है। एक बार उस पर वार करती है और फिर भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। राक्षस उसकी तलाश में निकल पड़ता है और जेन उसकी पीठ पर वार करने के लिए इंतजार करती है ताकि वह उसे हड्डी से मार सके, लेकिन वह तुरंत ही नीचे गिर जाती है। वह हार नहीं मानती और तुरंत राक्षस पर दोबारा वार करती है। यह देखते हुए कि राक्षस से खून बह रहा है और वह दर्द में है, जेन लड़ाई जारी रखने का निर्णय लेती है। वह बार बार किसी भी हड्डी के टुकड़े से उस पर वार करती है और इस प्रक्रिया में कभी कभी उसे चोट भी लग जाती है। वह राक्षस जेन को रेत पर धकेल देता है और वह खुद को छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर वार करती है। फिर वह उसके पैरों को पकड़ता है और उसे अपने पास खींचकर उसके चेहरे को पकड़ लेता है। उसे खत्म करने के लिए तैयार जेन हड्डी का एक आखिरी टुकड़ा निकालता है और बार बार उस घाव पर वार करता है जो उसने पहले छोड़ा था ताकि राक्षस उसे गिरा दे। वह एक बार फिर उस पर अपने पंजों से वार करता है। हालांकि दर्द इतना अधिक है कि वह अब मुश्किल से चल पाती है। जेन इस अवसर का उपयोग समुद्र तट पर वापस दौड़ने और अधिक भाले लेने के लिए करती है। जल्द ही राक्षस उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन बहुत धीमी आवाज में दहाड़ने के बाद वह रेत पर गिर जाता है। राक्षस वह अभी भी सांस ले रहा था। जेन ने भाले से उस पर तब तक वार किया जब तक कि वह पूरी तरह से मर नहीं गया। फिर वह राक्षस का सिर काट देती है। जो कुछ हुआ था उसके सबूत के रूप में सिर के साथ जेन नाव की ओर बढ़ना शुरू करती है, जबकि उसके पीछे जंगल जल रहा है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।